अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 8 कनाल के फार्म हाउस की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसमें मैं कॉस्ट के ब्रेकडाउन के साथ साथ आपको इसका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी कम्प्लीटली समझाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। इसके साथ साथ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने एक बोनस टिप रखी है फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल एज़ क्लाइंट्स, जो कि एंड पे मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके फार्म हाउस की फिजिबिलिटी और भी इम्प्रूव हो सकती है। फ़र्स्ट स्टेप जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 कनाल फार्म हाउस का आता है वो ये है कि आपने सबसे पहले बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। बाउंड्री वॉल जो है वो इट्स अ मेजर चंक ऑफ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द फार्म हाउस, इसलिए क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा होता है फार्म हाउस का और यूजुअली बाउंड्री वॉल्स जो हैं उनको एक्सटेंसिव विंड लोड्स उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल फार्म हाउस होता है दैट इज़ एन ओपन स्पेस। उधर वहाँ पे इर्द गिर्द आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आते, जिस वजह से द स्ट्रेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रनिंग फीट में कैलकुलेट होती है। यूजुअली जो बाउंड्री वॉल होती है किसी भी फार्म हाउस की, आप जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे पहले उसकी फाउंडेशंस बनानी होती हैं आपने, उसका एक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन लेआउट आपको हासिल करना होता है फ्रॉम द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। उसमें ये होता है उसकी फुटिंग्स का आपको बताते हैं कि कितनी फुटिंग्स रखनी है, 27 इंचेस की शुरू करनी है, 21 इंचेस की शुरू करनी है, या उससे कम आपको 19 पे शुरू करनी है। यूजुअली जो जैसे 8 कनाल का फार्म हाउस, इट्स अ बिग फार्म हाउस, उधर 27 की बेस रखनी बहुत ज़रूरी है। एक फार्म हाउस है उसकी बाउंड्री वॉल जब आप कंस्ट्रक्ट करनी शुरू करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट कैलकुलेशन है उसमें आपने माइंड में रखना है यूजुअली 200 रनिंग फीट आपका फ्रंट होता है 8 कनाल में और 200 ही आपका बैक होता है। इस तरह अराउंड 180-190 आपका दोनों साइड्स पे होता है। तो अगर आप ओवरऑल रनिंग फीट ऑफ द बाउंड्री वॉल कैलकुलेट करें ऑफ एन 8 कनाल फार्म हाउस, तो इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 800 रनिंग फीट। 800 रनिंग फीट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द वैल्यू, जिससे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ 8 कनाल फार्म हाउस पता चल जाएगी। अगर आप 800 रनिंग फीट को मल्टीप्लाई करें विद 5000 तो इट कम्स आउट टू बी 40 लाख रुपीज़। यूजुअली अगर बिल्कुल सिंपल आपकी बाउंड्री वॉल है, उसमें कोई इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग या मोल्डिंग वर्क्स नहीं है, 6 फीट से ज़्यादा आपने हाइट नहीं रखी, उसमें एक्स्ट्रा प्लिंथ बीम्स नहीं है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर आपने एक बहुत ही स्पेनिश स्टाइल की या आपने ट्रेडिशनल स्टाइल की बाउंड्री वॉल बनवानी है विद पिलर्स एंड मोल्डिंग वर्क्स, तो दैट कैन गो अप टू अराउंड 7000 to 8000 रुपीज़ रनिंग फीट। तो अगर आप 8000 को आप ओवरऑल मल्टीप्लाई करें विद 800 तो इट कम्स आउट बी अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपीज़। बाउंड्री वॉल के बाद जो सेकंड पॉइंट है इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन 8 कनाल फार्म हाउस, वो है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है यूजुअली इट कम्स आउट टू बी अराउंड 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 7000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग ऑन कि आप मॉडर्न डिज़ाइन में जा रहे हैं, सिंपल डिज़ाइन में जा रहे हैं, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी। अगर अगेन आप ट्रेडिशनल डिज़ाइन में जा रहे हैं, मेडिटेरेनियन स्पेनिश डिज़ाइन का आप फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आपने सपोजिडली 3 से 4 कनाल कंस्ट्रक्शन करनी है विद इन एन 8 कनाल फार्म हाउस, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इट कैन गो टू अराउंड 9 to 10 करोड़ रुपीज़। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन करें, जैसे कि अगर 7 बेडरूम के बजाय आप 3 बेडरूम हाउस बना लें और मिनिमलिस्ट हो घर, उसमें ज़्यादा इंट्रिकेट मोल्डिंग वर्क्स, कॉलम्स के प्लिंथ बीम्स वगैरह इतनी ज़्यादा ना हो, तो उस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ी रीज़नेबल भी आ सकती है, जो कि जैसे कि आप 3 से 4 करोड़ में भी बना सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स कि कितने बेडरूम्स हैं, कितना कवर्ड एरिया है, डबल हाइट लॉबी है नहीं है, रूम्स आपके कितनी हाइट के हैं, डबल हाइट के हैं, सीलिंग साइज़ आपका ज़्यादा है कम है, तो कॉस्ट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्विमिंग पूल की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। यूजुअली जब कोई इंसान फार्म हाउस बना रहा होता है तो वो स्विमिंग पूल भी उसमें बनाता है। स्विमिंग पूल जो है इट्स अ सेपरेट एंटिटी, उसमें प्लम्बिंग वर्क्स होंगे, इलेक्ट्रिक वर्क्स होंगे, उसके अलावा उसकी कंक्रीटिंग होगी, तो इट्स अ होल न्यू प्रोजेक्ट, उसे एक डिफरेंट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। और उसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इट वेरीज़ कि आपका पूल की डायमेंशंस क्या हैं, 15 by 30 है, 20 by 40 है। यूजुअली जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है पूल का 30 फीट by 15 फीट या 20 फीट by 40 फीट। अब इसके अंदर आपने जकूज़ी बनवानी है, स्टेप्स बनवाने हैं, या इसके साथ आपने कोई वाटर फीचर एलिमेंट आपने रखना है,
तो उससे कॉस्ट जो है ओवरऑल वेरी कर जाती है। यूजुअली जो कॉस्ट ऑफ स्विमिंग पूल होती है इट वेरीज फ्रॉम अराउंड 3 मिलियन टू 4 मिलियन अगर आप सिंपल पूल रख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें जकूज़ीज़ बनवा रहे हैं, स्टेप्स बनवा रहे हैं, उसके अलावा पूल जो है इट्स नॉट लाइक अ रेक्टेंगुलर पूल, उसकी शेप जो है इट्स कर्व्स में है। तो उसके अलावा उसमें अगर आप टाइल्स बहुत एक्सपेंसिव यूज़ कर रहे हैं या मोल्डिंग वर्क्स करवा रहे हैं उसके अंदर, तो अगेन उसकी कॉस्ट शूट अप कर सकती है, 5 मिलियन से ऊपर भी जा सकती है। सो इट वेरीज़ डिपेंडिंग कि आपके पूल का डिज़ाइन क्या है। नेक्स्ट स्टेप जो है 8 कनाल फार्म हाउस का, वो है आपकी लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग बहुत बड़ा चंक होता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 8 कनाल फार्म हाउस, क्योंकि लैंडस्केपिंग एरिया जो होता है 5 कनाल तो मिनिमम होता है किसी भी फार्म हाउस में। तो उसमें अगेन आपने प्लांटर्स लगाने हैं, डिफरेंट तरह की आपने गज़ीबोज़ बनाने हैं, या आपने उसमें वाटरफॉल्स बनानी है, आबशार बनाने हैं, उन चीज़ों की अगेन सेपरेट कॉस्ट्स हैं। तो एक बॉल पार्क फिगर देना बड़ा मुश्किल है फॉर लैंडस्केपिंग, बट स्टिल अगर आप सिंपलिस्टिक काम करवा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा गज़ीबोज़ और वाटरफॉल्स या पॉन्ड्स या इस तरह के फीचर्स आप नहीं ऐड कर रहे और सिंपल ग्रास और प्लांटर्स लगवा रहे हैं, और प्लांटर्स भी आप बॉन्साई में नहीं जा रहे, आप सिंपल पाम ट्रीज़ या आप चीपर प्लांट्स हैं उनको आप तरजीह दे रहे हैं, तो आपका अराउंड 1 मिलियन से 1.5 मिलियन में भी काम हो सकता है। लेकिन इट कैन शूट अप टू 5 मिलियन अगर आप इफ़ यू गो ऑल इन, अगर आप चाहते हैं कि इट शुड बी अ फीचर स्टेटमेंट जो लैंडस्केपिंग है, तो अगेन यू विल हैव टू पुट इन द मनी। आपको गज़ीबोज़ डिज़ाइन करवाने पड़ेंगे, आपको साथ उसके वाटरफॉल्स, पॉन्ड्स, और उसके अलावा आपको डिफरेंट लाइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लैंडस्केपिंग में लाइटिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है रात के वक्त। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे आप कॉस्ट को एक एस्टिमेशंस उसकी कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉस्टिंग आप लैंडस्केपिंग की नहीं कर सकते। अब लास्टली आपको मैं बोनस टिप के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट में। अगर आप 8 कनाल का फार्म हाउस बनवा रहे हैं तो आप ये माइंड में रखें कि इट विल नॉट कॉस्ट यू दैट मच कंपेयर टू हाउस इन DHA। अगर आप DHA में 2 कनाल का घर बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, अगेन क्योंकि प्लॉट की कॉस्ट इज़ द मेजर कॉस्ट। DHAs में या बहरिया टाउन में या इवन सिटी के सेंटर में जब आप घर बनवाते हैं तो आपको प्लॉट ख़रीदते बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। यूजुअली 2 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ 15 करोड़ में आ रहा होता है। लेकिन अगर आप सिटी के आउटस्कर्ट्स में चले जाएँ, फार्म एरियाज़ में यूजुअली जो कॉस्ट होती है वो आपके लैंड की इतनी ज़्यादा नहीं होती। कई जगहों पे आपको 2 करोड़ 3 करोड़ हो सकता है 4-5 करोड़ में आपको 8 कनाल का प्लॉट मिल जाए, तो उधर से आप काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर लेते हैं। मज़ीद ये होता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होती है DHAs में या बहरिया में वो ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ के बायलॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आपको एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है। आपको DHA में CCTV कैमरास हर घर में कंपलसरी हैं, फायर अलार्म सिस्टम्स कंपलसरी हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फेंस कंपलसरी है। मज़ीद ओवरऑल ड्राइंग्स के पैरामीटर्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उस वजह से इधर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत शूट अप कर जाती है। जबकि फार्म हाउस सोसाइटीज़ में आपको लेवरेज है, इन अ वे ये कॉस्ट सेव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप कैमरास ना लगवाएं या सपोजली इलेक्ट्रिक फेंसिंग ना करवाएं या फायर अलार्म सिस्टम्स इतने एक्सटेंसिवली ना यूज़ करें घर में, तो ये कॉस्ट आपकी सेव हो सकती हैं। मज़ीद ये है कि अगर आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें कि क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस, तो फार्म हाउस में भी आपको पे तो करना पड़ेगा। लेकिन एक DHA में 2 कनाल के घर की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है बजाय कि अगर आप एक 8 कनाल का फार्म हाउस बनाएं और उसमें आप 2 कनाल की कंस्ट्रक्शन करें, वो डेफिनेटली आपको सस्ती पड़ेगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। उसके अलावा क्योंकि DHA की जो कंस्ट्रक्शन फ़ी है जो आपको शुरू में पे करनी वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जितना बड़ा प्लॉट है उसकी अगेन मेंटेनेंस की फ़ी भी आपको DHAs में और बहरिया में बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। फार्म हाउसेज में आपको मेंटेनेंस फ़ीस कम पे करनी पड़ती है, सोसाइटी के चार्जेस कम होते हैं, उस वजह से आप काफ़ी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। और जितने में आप 2 कनाल का घर आप DHA में बनाएंगे उतने में आपका बहुत ज़बरदस्त आलीशान आपका 8 कनाल का फार्म हाउस बन सकता है इन स्मॉल फार्म हाउस सोसाइटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मज़ीद आपको अगर इस वीडियो में कुछ मेरे से सवालात हैं आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिटेल्स भी बता दें कि अगर आपने कंस्ट्रक्ट करवाना है 8 कनाल फार्म हाउस तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, क्योंकि हम अगेन आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी एज़ वेल एज़ कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं फॉर 8 कनाल फार्म हाउसेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, और कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।